नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम गुरु और शिष्य की बात कर रहे हैं। गरीब हम नहीं है, हमारी सोच है। कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। उन दोनों को प्यास लगी थी, तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी। लेकिन उस खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस समय पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक व्यक्ति निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी उनके साथ थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज से पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी गुरु से बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है। वो काफी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता था। शाम होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना है और चलने से पहले इस आदमी को जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना है। शिष्य को अपने गुरु की इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीजें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे, इसलिए वो गुरु की बात को वह मना नहीं करता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से वापस आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बने। और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ समय चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वो अपने गुरु के साथ पहले पहुंचे हुए थे, मगर वो फिर भी चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं। एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य उस आदमी से बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ। जो मेरी भैंस थी वो जाने कहाँ चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियां काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठे किए और जो भी मेरे पास थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला।
फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूँ। सचमुच यह सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने नई रास्ते निकाले जिसे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। शिष्य बोले, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत की भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरे काम भी कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को और अच्छी जिंदगी भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब तक ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप भी सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा ही है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और अपनी रस्सी को काटिए, आजाद होइए। जो आपके पास है उसे खोने का डर मत पालिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं। पर सोचिए, अगर आप कामयाब हो जाए तो पाने के लिए पूरी दुनिया आपके पास है। जाइए और उसे पाकर दिखाइए और अपनी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बनाइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको इससे अच्छी सीखें मिली हो तो इस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।